लालू जी 15 साल राज किए, क्या था? जात के जहर के कार में बिहार चल रहा था, कहीं सड़क नहीं था, अपहरण का व्यापार हो रहा था, कोई व्यापार सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, तो व्यक्ति सुरक्षित नहीं। इंडस्ट्री लगाने की हो रही है, बिहार से पलायन रोकने पर भी चर्चा हो रही है, तो क्या एनडीए की सरकार इस ओर भी कदम बढ़ाई है? पूरी आप देख लीजिए ना, जितने भी उद्योग लगे थे लालू जी के राज में सब लोग पलायन कर गए। लेकिन अब धीरे धीरे तो लगातार कुढ़नी सहित बिहार में एनडीए की सरकार में काम हो रहा है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष को भी मौका मिला था काम करने का, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला। आजाद कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास, और बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है। न्याय के साथ विकास का मतलब है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों का विकास हो। ये लगभग 4 करोड़ गरीबों को अब तक पक्के घर मिल चुके हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए समर्पित सरकार है, महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है, युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। और एनडीए की सरकार सभी जाति, सभी धर्म के जो महापुरुष हैं सबका सम्मान करती है। हम लोग ढकोसला नहीं करते हैं। एनडीए की सरकार केंद्र में बनी तो लोकसभा के परिसर में बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा लगाया गया। यही नहीं, क्योंकि अभी बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के आवास पर अभी हम हैं। बहुत कीमती समय से अभी 2 मिनट समय इनका हम लिए हैं, क्योंकि इतनी व्यवस्था है। अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ पर जो है अभी बड़ी भीड़ लगी हुई है, जनता दरबार लगी है, सभी लोगों को सुन भी रहे हैं और बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर जो है लगातार विकास की जो रफ्तार है, विकास की जो गति है, ये तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इसको लेकर जो है विपक्ष के कुछ लोग जो है छिटाकसी करना भी प्रारंभ किए हैं। हालांकि विकास की गंगा एनडीए की सरकार में देखने को मिल भी रही है। अभी एक पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर जो है नीतीश सरकार यानी नीतीश जी जो है 400 के बदले 1100 कर दिए थे, जिसको जो विकास हो रही है कुढ़नी विधानसभा, जहां से माननीय विधायक और अभी जो पंचायती राज मंत्री हैं जिस क्षेत्र है उसी क्षेत्र के संदर्भ में बात करेंगे। एक ट्रेंड चल रही है किसी तरह से जो है बदनाम किया जाए, लेकिन सरकार सब कुछ देख रही है और जनता भी देख रही है कि पंचायत का जो विकास है उस विकास में कौन व्यक्ति जो है गतिरोध कर रहा है और कहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएशन हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कीमती समय आपका जो है अभी हम देख रहे हैं। हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि जो विकास आपके द्वारा शिलान्यास वगैरह लगातार जो हो रही है सड़कों का, इसको लेकर जो छिटाकाशी हो रही है, प्रतिद्वंदी जो है आवाज उठा रहे, क्या कहेंगे सर? देखिए, यह सिर्फ कुढ़नी में ही विकास नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में विकास हो रहा है। आपको बता दूं कि पिछले 20 वर्षों में बिहार बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकलकर सशक्त और समृद्ध और स्वावलंबी बना है। पिछले 20 वर्षों से जनता ने जो भरोसा एनडीए पर दिखाया है, उसके कारण बिहार निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। इन 20 वर्षों में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं एनडीए की सरकार के अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज बिहार के 3 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ। 14.5% से अधिक आर्थिक विकास दर रहा है। केंद्र की पीएम मोदी सरकार के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है। पीएम मोदी का सपना था कि गरीबों, भूमिहीनों और बेघरों को पक्का घर देना है। मिडिल क्लास और गरीबों के सपने को नई उड़ान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के लगभग 4 करोड़ गरीबों को अब तक पक्के घर मिल चुके हैं। वहीं आगे 3 करोड़ जरूरतमंदों के घर देने की मोदी जी की गारंटी है। बिहार में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
47 लाख से अधिक गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये घर बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमांडा समाज एवं ऐसे समाज के वंचित परिवारों को मिले हैं जो इन सब चीज से वंचित थे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए समर्पित सरकार है, महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है, युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। और सारी योजना इन लोगों के सामने रख काफी काम हुआ है। उसी तरह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास, और बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है। न्याय के साथ विकास का मतलब है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों का विकास हो। जो समाज विकास के मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं उन सभी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो जाति गणना हुई थी उस गणना में लगभग 94 लाख सभी जाति वर्गों का चिन्हित किया गया जो गरीबी रेखा से नीचे है। और सभी लोगों को सरकार ने निर्णय ले लिया है कि सभी परिवार को 2-2 लाख रुपया उनको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हम सहायता देंगे, जिससे वो अपना काम करके अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। तो लगातार कुढ़नी सहित बिहार में एनडीए की सरकार में काम हो रहा है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष को भी मौका मिला था काम करने का, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला। आजाद उनके समय में क्या था? भ्रष्टाचार, लूट, परिवारवाद, जातिवाद। लालू जी 15 साल राज किए, क्या था? जात के जहर के कहर में बिहार जल रहा था, कहीं सड़क नहीं था, अपहरण का व्यापार हो रहा था, कोई व्यापार सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं थे। लेकिन आज व्यापारी भी सुरक्षित है और बिहार की जनता भी सुरक्षित है और बिहार की सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। बात इंडस्ट्री लगाने की हो रही है, बिहार से पलायन रोकने पर भी चर्चा हो रही है, तो क्या एनडीए की सरकार इस ओर भी कदम बढ़ाई है? पूरी आप देख लीजिए ना, जितने भी उद्योग लगे थे लालू जी के राज में सब लोग पलायन कर गए। लेकिन अब धीरे धीरे जब विश्वास जमा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो बिहार विकास कर रहा है, इससे व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है और व्यापारी और जितने उद्योगपति हैं बिहार अब आना चाह रहा है। एक कार्यक्रम अभी मुजफ्फरपुर में होना है भव्य रूप से, संत शिरोमणि समागम और सम्मान समारोह जो है ये बीजेपी की ओर से ही की जा रही है मुजफ्फरपुर में। क्या ये चुनावी जो है मतलब यहाँ से आगाज होगा? देखिए, एनडीए की सरकार सभी जाति, सभी धर्म के जो महापुरुष हैं सबका सम्मान करती है। हम लोग ढकोसला नहीं करते हैं। बाबा साहब का नाम लेकर के विपक्ष जो है या झूठ मूठ के अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आज बाबा साहब को अगर कोई सम्मान देने का काम किया है तो एनडीए की सरकार किया है। बाबा साहब को यही कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस थी कि लोकसभा में नहीं जाने दिया, और जिसके दिल में जिसके प्रति श्रद्धा होता है वही वो काम करता है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के दिल में बाबा साहब के प्रति सम्मान था, और जब एनडीए की सरकार केंद्र में बनी तो लोकसभा के परिसर में बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा लगाया गया। यही नहीं, हमारे जब नरेंद्र भाई मोदी जी की एक मजबूत सरकार केंद्र में बनी तो पंच रथ बना करके, पंच तीर्थ बना करके बाबा साहब जहाँ पढ़े थे, जहाँ वह विकास किए थे, जहाँ जहाँ वो गए थे, वो सबको संग्रहालय बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि आने वाला जो युवा है, आने वाला जो पीढ़ी है, वह जाने
कि इस देश के लिए बाबा साहब ने क्या किया था। लेकिन विपक्ष ने कभी भी उनका नाम बेचने का काम किया, उनके नाम पर वोट लेने का काम किया, लेकिन बाबा साहब को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से भी हमारी बात हो रही थी, क्योंकि जो विकास की गति है वास्तव में एनडीए की सरकार में बढ़ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव का अगले 1-2 महीने के अंतराल में जो है हो सकता है कि यहाँ घोषणा भी हो जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब विकास हो रही है तो दर्द किस बात का है विपक्ष को, क्योंकि जनता तो विकास चाहती है हर दिशा में, हर क्षेत्र में। तो ये स्थिति बनी हुई है। फिलहाल बने रहे न्यूज़ लाइन रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।